अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जी फूड चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी होममेड लजीजा खीर की रेसिपी। बिल्कुल टेस्ट जो बाज़ार से आप डब्बे वाली लेके आती है, सेम उसी टेस्ट में आपके साथ बना के मैं आज शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी भी है ये। जिसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। फुल फैट दूध है ये। घर में जो भी आपके पास मौजूद हो, यहाँ डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। दूसरी साइड पे एक पैन लिया है और हम ये चावलों से बनाएंगे। 1 कप भर के मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चावल डालने के बाद इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे ताकि जो इसके अंदर नमी है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसे मसलसल रोस्ट करेंगे। आँच यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना ताकि इस चावल हमारे जल ना जाए। सिर्फ नमी ख़त्म करने के लिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ ताकि हमें इजी हो जाए इसे ग्राइंडर वगैरह में बारीक पीसने के लिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चावल मेरे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चूल्हा मैं अब बंद कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। चावल जब ठंडे होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है इसका। ये देखिए चावल मेरे ठंडे हो चुके हैं और मैंने इसे एक बोल में डाली और इतने अच्छे से रोस्ट हुए थे ये। अब एक मिक्सी ले लें, इस जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिसमें आप इसे बारीक सा पीस सकें। जो आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे डिब्बे लेके आते हैं उनसे ये आप घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है और बिल्कुल जो सस्ती आपको पड़ेगी ये वाला बनाना। सारे चावल मिक्सी के अंदर ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद 8 से 10 जो है मैंने इलायची ली है, अब वो भी इसके अंदर ऐड, ये ज़रूर डालें। इलायची से तो इसके अंदर थोड़ी सी वो लजीजा खीर वाला टेस्ट आएगा। अब इसे हम बारीक पीस लेते हैं। अब इतना ज़्यादा नहीं बारीक करना कि ये बिल्कुल आटा सा बन जाए, दरमियाना सा पीसना ये कि ये सिर्फ दानेदार सारे। एक सूजी से जो पहले वाली क्वांटिटी होती है उसमें हम इसे पीस लेंगे बारीक सा। मसलसल ये देखिए ऐसे ही पीस लेना है, आराम आराम से पीसेगा। बहुत अच्छी खुशबू अभी से हमारी आनी शुरू हो चुकी है इसमें। ये देखें, ये आपको क्वांटिटी मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये सूजी से पहले वाली जो होती है ना कंसिस्टेंसी वो वाली है। अब इनको मैं एक बोल में डाल लेती हूँ। एक दफ़े इसे हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये मिक्सी में जब हम इसे पीसते वगैरह तो ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट ऐसे रहने देते हैं रेस्ट पे। रेस्ट होने के बाद अब इसे एक बोल में डाल लेती हूँ बड़े में, ताकि हम जो हमारा लजीजा खीर वाला जो सारा कुछ होता है वो अब डाल लेते हैं। अब 1 कप इसके अंदर चीनी ऐड कर देते हैं। 1 कप हमने वो चावल लिए हुए थे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी और वो जो हमने चावल पीसे हुए हैं वो एक बराबर से हो जाए। बाकी आप नट्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं पिस्ता, बादाम और काजू तीनों डालूंगी। मुझे इन दोनों मेरे पास थे, मैं इन तीनों को ही डालूंगी। जो बाज़ार से लाते हैं उसके अंदर जो है सिर्फ पिस्ता होता है। आपके पास ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इनको हल्का हल्का सा मैं मिक्सी में डाल के बारीक सा पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना, सॉरी, थोड़ा सा इसे दरदरा सा रखना है। जैसे वो हल्का हल्का, ना इतना बारीक हो ना इतना मोटा। ये देखते दरमियाना साइज हो चुका है। अब इन नट्स को भी इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो आपके पास पड़े हों आप वो ही यूज़ कर लें। देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे आप महीनों तक सेव करके रख सकते हैं। एक दफ़ा ज़्यादा सारा बना लें, जैसे आपके मेहमान आए आप उसी टाइम बना लें। दूसरी तरफ हम अपने दूध को भी देख लेते हैं। दूध हमारे को बॉयल आ चुका है। आप मैंने जो पहले चावल और वगैरह का जो सारा कुछ तैयार करके रखा है, लजीजा खीर बना के रखी है, तो उसके लिए ये होता है कि आप पहले से इसे बना के रख लें। जब मेहमान आएंगे तो जल्दी से बनाएंगे, आपको झटपट से जल्दी से घर में पड़ी होगी तो आप बना लेंगे ईजीली। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं डालती हूँ और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। चावल्स होते हैं जैसे आप लजीजा बाय से जो डब्बा लेते हैं उससे भी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ना, इसी तरह इसे भी डालना है ऐसे ही। देखिए ऐसे आराम आराम से साथ साथ डालते रहेंगे। एक बार याद रखिएगा, इसे एकदम से इसके अंदर नहीं डालना। एकदम से डालेंगे सारी तो इसमें लम्स बन जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल बनेगी। सारी मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसे पकने दीजिए, अभी दानेदार सा है ना, इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। आधा घंटा मुसलसल ये पकती रहेगी। थोड़ी सी हल्की, जितनी हमें थिक करना है उतना हो जाएगा तो अब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है और खीर मेरी बनके तकरीबन से तैयार हो चुकी है।
देखिए जितनी मुझे गाढ़ापन इसमें चाहिए तो उतना ही ज़्यादा थिक कर लेंगे तो वो उसका ना अच्छी सी लुक नहीं आएगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसे हल्का सा पतला सा ही रखेंगे। ठंडे होने के बाद ये सख्त हो जाती है। ये हमारी लजीज़ा खीर को मज़ेदार को हम डिश आउट कर लेते हैं, जिसमें हमने निकाला है, फिर इसे ठंडा होने के लिए उसमें रख देंगे। ये देखिए इसमें मैंने बोल में निकाली है, जिसमें मैंने सर्व करना है। इसके ऊपर नट्स वगैरह डाल लें, जो कुछ आपने ऊपर डालना है। अगर आप मेवा वगैरह या गरी वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, ये ऑप्शनली आपके पास। अब इसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो ज़रा हल्की हल्की ठंडी होगी तो ज़्यादा मज़े की लगेगी ये। आधा घंटा हो चुका है, हमारी लजीज़ा खीर ठंडी और मज़े की बनके तैयार हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। बहुत ही मज़े की लजीज़ा खीर बनके तैयार हुई। आप भी अपने घर में बनाए, फीडबैक लाजमी दिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।